राधे राधे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो ये आप बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें फेरिंग्स दिख रहा है आपको, ये फूड पाइप है, ठीक है, ये स्टमक है आपका, ठीक, ये आपके इंटेस्टाइन है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड की तरह बॉडी में एंटर करता है और एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मोनोसेक्राइड पे, यानी कि सिंपल शुगर में या सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ पॉलीसेक्राइड प्लस डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड। डाइजेशन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में टूटना है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड आप स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन होता है, डाइसेक्राइड माल्टोज प्लस सुक्रोज प्लस लैक्टोज होता है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस पेंटोज यानी हार्ड शुगर होती, सिंपलेस्ट शुगर होती, सॉरी। फिर एंजाइम जो स्टार्च को डिग्रेड करता है वो है, दो एंजाइम है आपका, सैलिवरी ग्लैंड से आपका सैलिवरी एमाइलेज निकलता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है, ठीक है। एंजाइम जो डाइसेक्राइड को डिग्रेड करता है वो है लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज, आपको पता ही है। फिर डाइजेशन अकर इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाचन प्रक्रिया है वो हमारे मुंह में, पेट में और छोटी आंत में होती है, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों जगह डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे एंजाइम्स भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं मुंह से। तो माउथ में सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज विच ब्रेक डाउन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन इनटू ग्लूकोज, माल्टोज एंड माल्टोरियोज, जहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज आपके हार्ड शुगर को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ग्लूकोज और माल्टोज के फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज आपके मुंह में लोकेटेड होता है एंड रिक्वायर्स एक्टिवेशन बाय CaL, क्लोरीन, एंड हैज़ एन ऑप्टिमम pH ऑफ 6.7 और उसका pH जो होता है वो 6.7 होता है। अब स्टमक की बात आती है, तो स्टमक में pH होता है 3। तो स्टमक में आने के बाद सैलिवरी एमाइलेज अपना काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट में हमारे एसिड होता है वो एमाइलेज की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। तो गैस्ट्रिक जूस डजंट हैव एनी एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब पेट में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो HCl एसिड है वो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर बात आती है ड्यूडेनम में, पक्वाशय में। फूड अराइज फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाज यहाँ पे जब स्टमक से पक्वाशय में खाना आता है तो पैंक्रियाज यहाँ पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक सैलिवरी अमाइलेज जैसा एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज आल्सो रिक्वायर्स CaL आयन फॉर फंक्शन एंड इट हैज ऑप्टिमम pH ऑफ 7.1। तो लगभग ये न्यूट्रल होता है और क्लोरीन आयन की मदद से फंक्शन करता है, ठीक है। ये स्टार्च को और ग्लाइकोजन को माल्टोज, डेक्स्ट्रिन और ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को प्लस ग्लाइकोजन को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन और ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज जैसा ही काम करता है वैसे ही फूड में चिपक जाता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो मेन डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, क्योंकि फूड बहुत देर तक रहता है। फिर डाइसेक्राइड की बात आती है। दीज आर एंजाइम प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाइसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड और ये एंजाइम जो है डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ देते हैं ताकि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक। फिर माल्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज एंड लैक्टेज आर डाइसेक्राइड। ये सारी जो शुगर है वो डाइसेक्राइड है, ठीक है, यानी द्विबंधी है। माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टेज ये कन्वर्जन करता है। तो ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।